नमस्कार। चक्षुदर्शी के इस खास अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राकेश अचल। आज मैं आपको और आपके अपने सारे दर्शकों को और देशवासियों को इस बात के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूं कि सरकार ने दुनिया भर में प्रसिद्ध अजमेर की जो दरगाह है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, उसके खिलाफ दायर एक हिंदू नेता विष्णु गुप्ता हैं, हिंदू सेना के, उनकी याचिका के जवाब में जो हलफनामा पेश किया है, उसमें कहा गया है कि गुप्ता जी की जो याचिका है बिल्कुल सुने जाने योग्य नहीं है, क्योंकि ख्वाजा साहब की दरगाह को लेकर के इस तरह की कोई विवाद पैदा नहीं किए जाने चाहिए। ये जो हलफनामा है ये दरअसल आज ही पेश किया गया अजमेर की अदालत में अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से। तो इस हलफनामे में जो सरकार की ओर से कहा गया है कि इस याचिका को खारिज कर देना चाहिए, उससे जो हमारे देश के जो हिंदू सैनिक हैं, विष्णु गुप्ता ब्रांड जो हिंदू हैं, उनको बड़ा झटका लगा है। लेकिन हो सकता है कि इस हलफनामे के बाद देश के अल्पसंख्यकों ने थोड़ी सी राहत महसूस की हो, क्योंकि इस देश में पिछले कुछ दिनों से मुस्लिमों के, चाहे वो पूजा घर हों, इबादत गाह हों, चाहे उनकी कब्रें हों, ये सब हिंदू विचारधारा के और हिंदू सेनाओं के निशाने पर रही हैं। आपने देखा कि महाराष्ट्र की शिवसेना से लेकर के भारतीय जनता पार्टी और संघ और तमाम जो संगठन है हिंदुओं के, वो औरंगजेब के पीछे पड़े थे और स्थिति ये आ गई थी कि यहाँ तक सरकार पर दबाव बनाया जा रहा था कि औरंगजेब की जो दरगाह है, जो कब्र है, उसको यहाँ से हटा करके समंदर में फेंक देना चाहिए, क्योंकि औरंगजेब अपने ज़माने का एक बहुत बड़ा आतंकी सम्राट रहा है। तो उसका महाराष्ट्र में होना ठीक नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र तो छत्रपति शिवाजी की भूमि है, जिन्होंने हिंदू स्वराज्य की स्थापना के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष किया। बात औरंगजेब से शुरू हुई थी और आप देखें कि हाल में ही जो गाजियाबाद है, वहाँ पर जाकर बहादुर शाह जफर की तस्वीर पर ख़त्म हुई। नफरत की इस आंधी ने जहाँ औरंगजेब को पहचानने में गलती की, वहीं बहादुर शाह जफर को भी पहचानने में गलती की। बहादुर शाह इस देश के अंतिम मुगल सम्राट थे, स्वतंत्रता सेनानी भी रहे, अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, साहित्यकार भी थे, उन्होंने खूब लिखा, उनकी लिखी गज़लें आज भी लोगों की जुबान पर हैं, और उन्हें 2 गज जमीन के लिए भी तरसना पड़ा, और उनकी जो अंतिम उन्होंने सांस ली वो रंगून में, बर्मा में ली, उनकी समाधि वहाँ पर है। तो गाजियाबाद में जो हिंदू रक्षा सेना है, उसके कार्यकर्ताओं ने स्टेशन पर बहादुर शाह जफर की एक तस्वीर रेल मंत्रालय ने लगा रखी थी और उसको औरंगजेब समझ करके उस पर कालिख पोत दी। तो इस अज्ञानता पर लोगों को बहुत हंसी आई कि ये कैसे हिंदू लड़ाके हैं जो औरंगजेब में और बहादुर शाह जफर में अंतर नहीं जानते, उनके चेहरे नहीं पहचानते। उन्हें तो बस सिर्फ चेहरे पर उगी दाढ़ी से चिढ़ है, चाहे वो औरंगजेब की दाढ़ी हो, चाहे वो अकबर की दाढ़ी हो, चाहे वो बहादुर शाह जफर की दाढ़ी हो, चाहे वो मोहम्मद बिन तुगलक की दाढ़ी हो, और तो और जो आपका कासिम साहब का जो सराय था, सराय कासिम, उसको भी उससे भी चिढ़ थी, उसका भी नाम बदला गया। लेकिन इस हलफनामे के बाद ऐसा लगता है, जो अजमेर की दरगाह के बारे में केंद्र सरकार की ओर से पेश किया गया है, कि सरकार को थोड़ी थोड़ी अक्ल कहीं से आने लगी है। अब मुमकिन है कि सरकार जो अंधी होकर के अल्पसंख्यकों के इबादत गाहों, उनकी दरगाहों, उनकी मस्जिदों और उनकी कब्रों के पीछे हाथ धोकर पीछे पड़ी थी, अब थोड़ा से शांत हो जाएगी। ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश में माननीय मोदी जी के परम प्रतिद्वंदी हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब, उनका बुलडोजर रुक जाएगा। क्योंकि उन्होंने, आप देखिए कि जैसे ही देश में
की संसद से वो वक्फ बोर्ड का नया कानून पारित हुआ, उन्होंने फटाफट आनन फानन में कानून लागू, इधर राष्ट्रपति की मोहर लगी और उधर उन्होंने कानून पर अमल करते हुए वक्फ की तमाम संपत्ति को सरकारी अधिपत्य में ले लिया। मध्य प्रदेश की सरकार ने एक मदरसा था उसको जमी दोज कर दिया कि साहब ये इल्लीगल बना हुआ है। तो ये जो हड़बड़ी मुसलमानों के खिलाफ थी उस पर शायद इस नए हलफनामे के बाद रोक लगे, जो हलफनामा केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक विभाग ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है अजमेर में उसको लेकर के एक याचिका विष्णु गुप्ता ने जो दायर की थी उसके संबंध में पेश किया है। सरकार का कहना है कि अव्वल तो ये याचिका ही तकनीकी तौर पर इतनी गड़बड़ है कि इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए, ये सुने जाने लायक ही नहीं है, इसमें बाकायदा कैविएट पहले से लगा रहता है। तो अब लेकिन जो हमारे अजमेर की अदालत के जो माननीय न्यायाधीश है वो बड़े पसोपेश में पड़ गए हैं कि अब वो क्या करें। उन्होंने शुरू में तो विष्णु गुप्ता की याचिका को स्वीकार करके, सुनवाई योग्य मान करके स्वीकार करके खूब सुर्खियां बटोरनी, लेकिन अब जब ये हलफनामा आ गया है तब अदालत क्या करे। तो अदालत ने फिलहाल इसको हटो बच्चों की स्थिति में ले लिया है और इस मामले की अगली सुनवाई जो है 31 मई तक के लिए टाल दी। 31 मई को इस मामले पर फिर सुनवाई होगी, हलफनामे का फिर से वाचन किया जाएगा, समीक्षा की जाएगी, फिर से विष्णु गुप्ता की जो हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता हैं उनकी याचिका की खामियों को परखा जाएगा और तब कोई फैसला लिया जाएगा। विष्णु गुप्ता जी का तो ये कहना था कि ये जो दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, इसके नीचे एक शिव मंदिर है और उस शिव मंदिर में वो जाकर के पूजा अर्चना करना चाहते हैं। अब इस याचिका के बाद अजमेर में बड़ा तनाव हो गया था, लेकिन अजमेर के प्रशासन ने, अजमेर की जनता ने बड़ी हिकमत अमली से संतोष जताते हुए, सब्र रखते हुए इस पर कोई दंगा नहीं होने दिया। जैसा कि इस समय वक्फ बोर्ड कानून को लेकर के बंगाल में दंगा हो रहा है, मुर्शिदाबाद में हो रहा है, मालदा में हो रहा है, बिहार में हो रहा है और दूसरे कई देश के हिस्सों में हो रहा है। तो ये एक इस तनाव भरे वातावरण में एक ठंडी हवा के झोंके जैसी खबर है। सरकार को चाहिए कि अब वो इसी लाइन पर आगे बढ़े, मुसलमानों की पूजा घरों को, मुसलमानों की इबादत गाहों को, उनकी दरगाहों को, उनकी ईदगाहों को टारगेट न बनाए, उनको संरक्षण दे, क्योंकि कानून में भी उनको संरक्षण मिला हुआ है। और इन कब्रों से, दरगाहों से, मस्जिदों से अदावत करके, इन पर बुलडोजर चला करके आप कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। इससे ये तो है कि बहुसंख्यक समाज जो है, विष्णु गुप्ता की बिरादरी का समाज है, जो सामाजिक समरसता को नहीं समझता है, जो सद्भाव को नहीं समझता है, और वो तो खुश होगा, लेकिन जो लोग दुखी होंगे उनकी तादाद भी कम नहीं है। उसमें हिंदू भी हैं, उसमें मुसलमान भी हैं। हिंदू अभी बहुसंख्यक हिंदू ऐसे हैं जो बहुत उदार हैं, जो इस तरह की तोड़फोड़ और बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ हैं कि किसी दूसरे धर्म के इबादत गाहों को निशाना बनाया जाए, उन्हें कानूनी दाव पेच में फंसाया जाए, उन पर कब्जा करने की कोशिश की जाए। लेकिन जो 1992 में श्री गणेश हुआ, विवादास्पद राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद को लेकर के, उसके बाद से ये सिलसिला जो शुरू हुआ ये थमा नहीं है। अब मुझे लगता है कि अजमेर की जो विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, इस मामले में जो माननीय केंद्र सरकार की ओर से जो हलफनामा पेश किया गया है, उससे इस प्रवृत्ति पर, इस अभियान पर, नफरत के अभियान पर थोड़ी बहुत रोक लग सकती है। मैं इसका स्वागत करना चाहूँगा कि सरकार ने बहुत समझदारी के साथ हलफनामा तैयार करके अदालत में पेश किया है और कोशिश की है कि जो अल्पसंख्यक समाज है इस देश का, 20-22 करोड़ से ज़्यादा है, उसकी भावनाएं आहत न हो। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की जो ख्याति है, जो उनके प्रति श्रद्धा है, वो केवल हिंदुस्तान के मुसलमानों में ही नहीं है, बल्कि जहाँ जहाँ मुसलमान हैं वहाँ, पाकिस्तान ख़ास तौर पर, बांग्लादेश हो, सऊदी अरब हो,
यहाँ तक कि मुसलमान इस दरगाह पर चादर चढ़ाने आते हैं, अपनी अकीदत पेश करने आते हैं, अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए यहाँ कलाबा धागा बांधने आते हैं, जियारत करने आते हैं। मैं भी 2 या 3 बार इस दरगाह पर जा चुका हूँ और मुझे लगता है कि अगर लोगों की निष्ठा, लोगों का समर्पण किसी स्थान को लेकर के है तो उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। भले ही वो 100 साल पुराना कोई पूजा स्थल हो, 1000 साल पुराना हो, 2000 साल पुराना हो, उसमें समय अवधि से कोई लेना देना होना नहीं चाहिए। तो चलिए, अब लोगों को सद्बुद्धि आ रही है। अब ये और है, सरकार अपने जो हिंदू कार्यकर्ता हैं उनको ये भी समझाए कि सिर्फ दाढ़ी देख करके आप नफरत न करें। औरंगजेब की दाढ़ी में और बहादुर शाह जफर की दाढ़ी में बहुत फ़र्क है, दोनों के चरित्र में बहुत फ़र्क है, दोनों के आचरण में बहुत फ़र्क है। इसलिए बहादुर शाह जफर और औरंगजेब को एक तराजू पर तोलना ठीक नहीं है। इसी तरह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह हो या फिर कोई दूसरी जामा मस्जिद हो या कोई दूसरी मज़ार हो, और उसके साथ भी उसी तरह से आदर भाव के साथ सरकार को भी पेश आना चाहिए जिस तरह की समाज पेश आता है। राजनीति को इससे अलग रखा जाना चाहिए। और निश्चित तौर पर जो इस तरह की याचिकाएं हैं, ऐसी याचिकाएं तो आपको याद हो हमारे आगरा का ताजमहल है, उसको लेकर भी है कि ये भी शिव मंदिर रहा है। तो इन याचिकाओं को अव्वल तो स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, और अगर स्वीकार किया जाता है तो फिर उसको आर पार ले जाना चाहिए। अगर याचिकाकर्ता सिद्ध नहीं कर पाता है तो उसको कड़ा दंड, जुर्माना जो भी हो सकता है, हिदायत है, वो दी जानी चाहिए। क्योंकि इसमें देखिए समय खर्च होता है, अदालत का पैसा खर्च होता है, लोगों की भावनाएं आहत होती हैं और नतीजा कुछ निकलता नहीं। नतीजा ढाक के 3 पात रहता है। अब कोई आगरा का प्रसिद्ध जो ताजमहल है उसको जमी दोज करके शिव मंदिर दोबारा से हासिल करने की कल्पना करे तो ये सिवाय मूर्खता के कुछ नहीं है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के नीचे कोई शिव मंदिर की तलाश करे और वहाँ जल चढ़ाने की इच्छा व्यक्त करे तो इससे ज़्यादा बड़ी मूर्खता की कोई बात हो नहीं सकती है। आपको बहुत भक्ति है तो आप अब दूसरा मंदिर बना लीजिए, कोई आपको रोकेगा नहीं, जगह की कोई कमी नहीं है। अब ख्वाजा साहब जहाँ लेटे हैं उन्हें लेटे रहना देना चाहिए। अब बहादुर शाह जफर के मान सम्मान की चिंता भी इस देश की जनता को और देश की सरकार को करना चाहिए। तो आज के इस हलफनामे के लिए जो अजमेर शरीफ की दरगाह के हित में, के पक्ष में केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय ने पेश किया है, उसके लिए मैं भारत सरकार को, अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री को, प्रधानमंत्री को और राजस्थान सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि दूसरे ऐसे मामलों में भी इसी तरह से अक्लमंदी का प्रदर्शन सरकार की ओर से किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए चक्षुदर्शी, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।